नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिक त्रिपाठी हाईटेक पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक और क्लॉक में अब तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट किया है। आज हम 5वें लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। हम लोगों ने 4 लेक्चर में जो है एंगल निकालना सीख लिया है, साथ ही साथ जो है मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, हमने हर चीज़ को बारीकी से समझा है मेरे प्यारे भाई। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है पिछली क्लास में ओवरलैपिंग सीखे थे। क्या सीखा था हम लोगों ने? ओवरलैपिंग सीखा था। ओवरलैपिंग जो होती है मेरे प्यारे भाई, जैसे कि ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो जो ओवरलैपिंग होती है ये 3 प्रकार की होती है। हमने आपसे बताया था कौन कौन सी। हमने बताया था 0 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। ये 3 होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 0 डिग्री को सीख लिया है, 180 डिग्री को भी सीख लिया है। लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और फिर से 180 डिग्री को रिकॉल करता हूं। जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए हमने आपको एक सिंपल सा जो है एग्जांपल लिया, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण जो है कब बनता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 180 डिग्री का कोण फाइंड आउट करके आप सभी लोगों को बताना है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि 60/11 करना है, 60/11 करना है, गुणा करना है, छोटा समय लेना है। छोटा समय क्या है? 8। मैंने एक बात और बताई थी कि इसके बाद +-6 करना है। क्या करना है? +-6 करना है। अब बताइए, क्या सबसे पहले हमने ये भी आपको बताया था कि प्रीफरेंस हम सबसे पहले माइनस को देंगे। किसको देंगे? माइनस। क्या इसमें से 6 माइनस हो सकता है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 6 माइनस हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है माइनस कर दो। कितना आया? 2। यानी ये आपका फार्मूला है। इसके बाद आपको क्या करना है? 60/11 करना है। कितना आया? 2। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा? 120/11। यानी करेक्ट टाइम जो होगा वो 8:10 सही 10/11 मिनट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आज जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। तो आइए देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री के एंगल को कैसे बनाया जाता है। किसको? 90 डिग्री के एंगल को देखेंगे कैसे बनाया जाता है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले मैं जो है थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे भाई। चलिए अब देखिए 90 डिग्री के एंगल के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि 90 डिग्री होता क्या है। 90 डिग्री होता क्या है? होता ये इस प्रकार से है मेरे प्यारे भाई, कुछ इस प्रकार से। जैसे वहाँ पर क्या था कि जब हमने 0 डिग्री का एंगल बनाना सीखा था तो 0 मिनट जो है, जो 0 डिग्री का एंगल होता था वहाँ पर डिस्टेंस सुइयों के बीच में 0 मिनट की होती थी। फिर हम लोगों ने 180 डिग्री के एंगल को बनाना सीखा, तो यहाँ जो 180 डिग्री का एंगल बनता था मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर मिनटों की जो बीच में जो डिस्टेंस होती थी वो 30 मिनट की डिस्टेंस होती थी। ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल अगर बनाना है तो ये बताइए 180 का आधा 90 हो गया, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 15 मिनट। यानी अब जो डिस्टेंस होगी दोनों सुइयों के बीच वह डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से होगी। कितने मिनट की होगी? 15 मिनट की होगी। अब देखिए समझिए, आप सभी लोग घड़ी में कुछ इस प्रकार से देखते होंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये 3 होता है और ये 12 होता है। यहाँ पर जब आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है 15 मिनट की डिस्टेंस हो जाती है। और कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है? 90 डिग्री का। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ऐसे भी आप सभी लोग घड़ी में देखे होंगे। तो ये कितने बजे की स्थिति होती है? ये 90 डिग्री का कोण बनता है और ये 9 बजे की स्थिति होती है। ऐसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो है यहां पर भी 90 डिग्री बनता है। मान लीजिए आपकी घड़ी में कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई दे, तो क्या यह कोण भी तो 90 डिग्री का है कि नहीं है? मान लीजिए आपके घड़ी में जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई दे, तो क्या यह कोण 90 डिग्री का है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर यानी हम सभी लोग जो देखते हैं वो कुछ ही ऐसे यूनिक टाइम है जहां पर देख पाते हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जो है क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बेसिकली घड़ी में उस प्रकार से एंगल देखते ही नहीं। हम लोग तो केवल और केवल घड़ी में टाइम देखते हैं, लेकिन हमसे एग्जामिनर हमारा एंगल पूछता है। तो एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे? एंगल को ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और हमने आपको सिखाया भी है काफ़ी सारे तरीकों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है ये 1 घंटे में कितनी बार बनता है और 1 दिन में कितनी बार बनता है। ये सारी चीज़ें मैं बारी बारी से आप सभी लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन को करना आप सभी लोगों के लिए चुटकियों का काम है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए देख लेते हैं, समझते हैं कैसे करना है मेरे प्यारे भाई।
अब देखिए, अगर मैं 90 डिग्री के एंगल की बात करूं, 90 डिग्री के अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, तो ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, अगर आपसे पूछा जाए। मैंने कहा 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप सभी लोग कहेंगे कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है। तो अब आपसे जो है, अभी तक तो आपको लगता होगा कि 1 बार बनता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, यानी 2 टाइम्स बनता है मेरे प्यारे भाई। अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो अब अगर 1 घंटे में 2 बार बनता है तो आप कहेंगे 12 घंटे में कितनी बार, 24 बार। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे भाई, यहां पर क्या होता है कि 12 घंटे में ये बनता है 22 बार। कितनी बार, 22 बार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो अब आपका जवाब क्या होगा, 44 बार। कितनी बार, 44 बार। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1 दिन में कितनी बार बनता है, 1 दिन में कितनी बार बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 दिन बराबर आप सभी लोग जानते हैं कितना, 24 घंटा होता है कि नहीं होता है, यानी 24 आवर होते हैं। 24 आवर में कितनी बार बनता है, 44 बार। कितनी बार, 44 बार। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब समस्या ये आती है कि कब नहीं बनता है। समस्या ये आती है कि कब नहीं बनता है, तो आइए मैं उस पर भी प्रकाश डालता हूं कि कब नहीं बनता है। देखिए, जो नहीं बनने का समय है, पहला समय है वो 3 से 4 बजे का। किसका समय है, 3 से 4 बजे के बीच का। 3 से 4 बजे के बीच का समय है जो नहीं बनता। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये 3 से 4 बजे के बीच का वो घंटा है कि इस घंटे के दरमियान, प्रत्येक घंटे में 2 बनते हैं, लेकिन इस घंटे के दरमियान केवल 1 बार बनता है। ऐसे ही एक और समय है मेरे प्यारे भाई, 9 से 10 के बीच। 9 से 10 के बीच इस घंटे के दरमियान जो है 1 ही बार बनता है। यानी इस घंटे में, अब देखें, आप लोग जानते हैं 1 बार यहां पर दिन में बनेगा, 1 बार दिन में बनता है, और 1 बार यहां की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो 1 बार इसी टाइम रात में बनता है। कब बनता है, रात में। यहां पर भी 1 बार दिन में बनता है, यानी 1 टाइम डे में बनता है, और यहां पर 1 बार 1 टाइम नाइट में बनता है। 1 टाइम नाइट में बनता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि कितनी बार बनता है। यहां से एक और क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बिल्डअप कर सकता है। वह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। मान लीजिए आपका एग्जामिनर कहे कि 11 घंटे में कम से कम कितनी बार बनता है। 11 घंटे में कम से कम पूछा जाए आपसे, यानी एटलीस्ट पूछा जाए कि एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट आपसे अगर पूछा जाए तो यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर देखें तो यहां पर जो है, अगर 11 घंटे में कम से कम पूछे, या एट मोस्ट आपसे पूछ ले कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बनता है, एट मोस्ट आपसे पूछ ले ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बनता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब 11 घंटे में अगर मैं कहूं कम से कम कितनी बार बनता है, तो अब इसने 1 घंटा कौन सा माइनस किया एग्जामिनर ने, वो हमको नहीं पता है। 1 घंटा उसने कौन सा माइनस किया। मान लीजिए 1 से चल के 12 तक जो है, तो 12 बजे से 12 तक 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसने 1 घंटा कौन सा छोड़ा, ये तो हमको बताया नहीं। क्यों भाई, उसने तो नहीं बताया। अब मान लीजिए अगर उसने 1 घंटा कोई ऐसा छोड़ा होगा जहां मान लीजिए कि वो कोण ही ना बनता हो, तो कम से कम की बात अगर 11 घंटे में की जाए तो कम से कम कितनी बार बनेगा मेरे प्यारे भाई, 21 बार। कम से कम कितनी बार, 21 बार। और ज्यादा से ज्यादा की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो कितनी बार, 22 बार। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, 22 बार। यही क्रम मान लीजिए कि अगर 24 घंटे में पूछ ले आपसे कि कम से कम, मान लीजिए 24 घंटे में आपसे पूछे कि कम से कम, अगर मान लीजिए, यानी कम से कम अगर यहां पूछ ले कम से कम, यानी एट लीस्ट आपसे पूछ रहा है, तो कम से कम कितनी बार हो जाएगा, 43 बार जो है। किसमें, 24 घंटे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये 24 घंटा छोड़ दीजिए, यहां पर आप 23 आवर कर लीजिए। मान लीजिए 23 घंटे में अगर आपसे पूछे तो 23 घंटे में कम से कम कितनी बार हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 43 बार। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार हो जाएगा, 44 बार। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार हो जाएगा, 44 बार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बारीकी से समझते हैं मेरे प्यारे भाई, कि अब हम लोगों को, ये तो हो गई क्वेश्चन से जुड़ी हुई फैक्ट जानकारी, यानी इस पर आधारित आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो अगर 1 घंटे में आपसे कम से कम पूछेगा तो कितनी बार, 1 बार। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो कितनी बार, 2 बार।
बस आप सभी लोग समझ रहे होंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन से माध्यम से आप सभी लोगों को समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा, एट व्हाट टाइम बिटवीन मार्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो है बिटवीन 10 and 11 are the hands made by right angle, ये आपसे पूछा गया है। विजिबल है मार्कर में, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहां पर अब आपसे कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11 आर द हैंड्स मेड बाई राइट एंगल, यानी 10 से 11 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? मान लीजिए अगर मैं पूछूं कब बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 2 बार बनेगा, या आपसे कह दे कब बनेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिए, इस राइट एंगल के स्थान पर हमसे कई सारे कीवर्ड देके क्वेश्चन को बदल सकता है। जैसे राइट एंगल के जगह अगर हमने यहां कह दिया कि 90 डिग्री का एंगल, मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल लिख दे। मान लीजिए यहां पर जो है राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, हिंदी में समकोण आपको दे सकता है, मान लीजिए एक और दे सकता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लंबवत होना, मतलब सुइयों का एक दूसरे के ऊपर लंबवत होना, यानी कुछ इस प्रकार से। आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारे टर्म्स दे के आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और टर्म्स यूज कर सकता है, 15 मिनट की दूरी। क्या? 15 मिनट की दूरी। तो ये सारे टर्म आपके जो है 90 डिग्री के एंगल के लिए यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभी टर्म आपके जो है क्वेश्चन में यूज किए जा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और आपको सिखाता हूं कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। आप सभी लोग सबसे पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो अगर नोट्स बनानी हो तो। चलिए, कोई बात नहीं, आप सभी लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं हम। चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आइए समझते हैं कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। हम लोगों को सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा वो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे प्यारे भाई आप सभी लोगों को। जैसे हम लोग वहाँ पर क्या करते थे कि जब हमें एंगल निकालना होता था 0 डिग्री, 180 डिग्री, और मैं बात करूं अब हमें निकालना है 90 डिग्री, तो हम लोग एक कॉमन सी चीज़ यूज करते थे, कॉमन सा फैक्टर यूज करते थे। वह क्या था कि हम लोग एक ट्रिक के रूप में 60/11 यूज करते थे। इसके अलावा अब यहाँ पर हम लोगों को जो गुणा करना है, अब यहाँ पर हम लोग जो गुणा करेंगे वह छोटा समय लेंगे। क्या लेंगे? छोटा समय। हम हर जगह लेते चले आए हैं मेरे प्यारे भाई, छोटा समय, यानी समय का जो लोअर लिमिट होगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो अब हम लोग यहाँ पर +-3 का यूज करेंगे या +-9 का यूज करेंगे, +-9 का यूज करेंगे। दोनों का यूज करने से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसका यूज करने के बाद अगर आंसर नहीं आता है तो स्टार बना के एक पॉइंट समझिएगा। हम लोग +-33 मिनट इसका भी हम लोग यूज करेंगे अगर हमारा आंसर ऊपर के इस तरीके को अपनाने से, यानी ये वाला तरीका अपनाने से अगर नहीं आता है हमारे ऑप्शन में, तो हम लोग ये दूसरे तरीके पर जाएंगे मेरे प्यारे भाई। अब देखिए
समझिएगा कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अब हमें लिखना है 60/11, तो हम लिखेंगे 60/11। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। इसके बाद अब हमें गुणा करना है। अब देखिए 10 और 11 के बीच हमसे पूछा गया, तो 10 और 11 में छोटा क्या है, 10 और 11 में छोटा क्या है बताइए जरा। 10 और 11 में अगर छोटे की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो 10 है छोटा। क्या है, 10 है छोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर 10 में चाहे तो हम लोग 10 में चाहें तो हम लोग सबसे पहले अगर देखें घटाने का काम हम लोगों को करना आसान लगता है। क्यों भाई, घटाने का काम करना आसान लगता है। तो अगर 10 में से हम लोग पहले 3 को ले ले या 9 को ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पहले 9 को लेता हूं, मैं पहले 9 को लेता हूं और माइनस करेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा 1। ये जो 1 आया यहां पर आएगा और 1 से गुणा हो जाएगा, और जैसे ही गुणा हुआ मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो गया 60/11, यानी 5 सही 5/11, यानी एक समय आपका आएगा, क्या आएगा 10:05 सही 5/11 मिनट। 10:05 सही 5/11 मिनट। एक टाइम तो ये हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। मान लीजिए अगर ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल हुआ, ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल हुआ, तो आप तुरंत टिक करके आंसर आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में आपके अवेलेबल नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तब आपको मैंने बताया कि जब आपके ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होगा तो +-33 मिनट का यूज करेंगे, यानी +-33 का यूज हम लोग करेंगे। कैसे करना है, यहाँ पर अब हमें प्लस जो है 33 ऐड करना है, 33 ऐड करना है। मैं केवल और केवल ये 33 को इतने ही में ही ऐड करना है, इसको हम लोगों को बाहर छोड़ देना है, इसका कोई यूज अभी नहीं होगा। यूज ऐसे होगा जब हम इसको ऐड कर लेंगे तब। देखिए ऐड करना है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग मेरे प्यारे भाई। अब देखिए 33 और 5 अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 38। 33 और 5 अगर जोड़ दिया जाए मेरे प्यारे भाई तो कितना होता है 38। कितना होता है 38, ये हो गया 38। लेकिन अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये 5/11 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 5 और 5 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इस इकाई का अंक और किसका अंश का अंक जुड़ के 10 बनना चाहिए मेरे प्यारे भाई। यानी 8 अगर यहां है तो इसमें कितना जोड़ दे 10 बन जाएगा 2/11। अगला समय क्या हो गया 10:38 सही 2/11। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपके ऑप्शन में ये वाला अवेलेबल नहीं है तो ये वाला श्योर आपके ऑप्शन में अवेलेबल होगा। यानी 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार। एक बार ये वाला बन गया, एक बार ये वाला बन गया, यानी टोटल दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितनी बार 2 बार बना। यहां तक किसी को मेरे प्यारे भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अब आपकी इच्छा यह है कि आप 9 को यूज नहीं करना चाहते, 9 को आप यूज नहीं करना चाहते। देखिए समस्या क्या आती है मेरे प्यारे भाई, आप गौर करिएगा, आप हमेशा पहले घटाने को प्रेफर करेंगे। जैसे जो लोअर टाइम आपका यूनिट है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे घटाने को प्रेफर करेंगे। जैसे आपने यहाँ 9 घटाने को प्रेफर किया, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपकी इच्छा 9 घटाने की नहीं थी, आप क्या करेंगे 9 घटाने की इच्छा नहीं है, आप क्या करेंगे अब आपकी इच्छा हो गई यहाँ पर मान लीजिए 3 घटाने की, या 3 घटाने की इच्छा हो गई तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 3 घटा दिया, चलिए कोई बात नहीं है। अगर मैंने 10 में से 3 को माइनस कर दिया, 10 में से अगर मैंने 3 को माइनस कर दिया तो कितना आया 7 आया कि नहीं है। 60/11 गुना में 7 यानी 420, यानी 420/11 यानी 38 सही, यानी 38 सही 2/11। अब देखिए 38 सही 2/11 आया, यानी इसका करेक्ट आंसर जो यहां से बन के आएगा 10:38 सही 2/11, 10:38 सही 2/11। लेकिन अब ये मान लीजिए आपके ऑप्शन में ये वाला अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें 33 को ऐड कर देना है, यानी 33 को जोड़ देना है। जोड़ना है कि घटाना है। अब देखिए जोड़ना है, अगर जोड़ेंगे हम लोग
अगर यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 38 में जो है कितना कम है, देखिए 60 मिनट का 1 घंटा कंप्लीट होता है। जैसे ही हम इसको 33 अगर इसमें ऐड करेंगे तो अगले घंटे में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब हमें ऐड नहीं करना है, हमें माइनस करना है। यानी जो है जैसे ही हम माइनस करेंगे यहाँ मेरे प्यारे भाई, जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे या कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब 5 आया तो मैंने आपको तरीका समझा ही दिया है। आ नहीं रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चलिए इधर ले लेते हैं। अब देखिए ये मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ। मान लीजिए इनको अगर 38 में से 33 को माइनस करेंगे हम लोग तो 5 बच जाएगा। लेकिन मैंने आपको लिखने का तरीका सिखा दिया है कि इकाई का अंक और अंश का अंक जुड़ के कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी 5/11। तो यानी एक और समय हमारे पास निकल के आया मेरे प्यारे भाई। वो क्या निकल के आया? 10:05 सही 5/11। यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे हम तो 3 को यूज करके +-3 को यूज कर सकते हैं, चाहे हम +-9 को यूज कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन में जो है हमारे आंसर कभी भी नहीं बदलेंगे, हमारे आंसर वेरी करेंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ जो आंसर आया है वही आंसर मेरे प्यारे भाई यहाँ पर भी आया है। यानी आप सभी लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे तो आप 3 यूज करिए, चाहे तो आप 9 यूज करिए। अब देखिए समस्या कहां पर आती है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि घटाने के बाद जिससे कम नंबर बचे, जैसे 10 में से आपने 9 को माइनस किया तो 1 बचा। ये इजी हो जाएगा सॉल्व करने में आपको। जैसे मान लीजिए आपने किया कि 10 में से माइनस किया किसको, 3 को। अब यहाँ हो गया जो है 7 आया, तो 7 आया तो गुणा करेंगे, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप ऐसा नंबर यूज करिए जिससे आपका काम जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए मेरे प्यारे भाई। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे मैं बढ़ता हूँ और मैं अब एक और क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, अब मैं लैंग्वेज को इरेज करता हूं। क्वेश्चन जो है 3-4 लिखता हूं छोटे छोटे, और मतलब बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे और आसानी से आप सभी लोगों को बोर्ड पे सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे अब हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप सभी लोग फैक्टर समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी पूरे लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आप सभी लोग कंसंट्रेट बनाए रखिए, इस पूरे जो है कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। और हाँ, अगर यह जो है वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, अगर यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आ रही हो, तो सबसे पहला काम करिए मेरे प्यारे भाई, जिस जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो है चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ घंटे को दबाना जरूर भूलिए, और घंटे को दबाने के बाद आल के जो है उस पे क्या कहते हैं आप लोग जो है क्लिक जरूर करें मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आल पे प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए तो देखते हैं, हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से माना, हमने माना कि जो है 12 से 1 बजे के बीच हमें 90 डिग्री बताना है। क्या बताना है? 90 डिग्री के कोण को फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया। क्वेश्चन ये रहा, मैंने कहा 7 से 8 के बीच हमें यहाँ पर भी 90 डिग्री फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि हम सभी लोगों को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिए और सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन को नोट करते चलिए और सॉल्व करते चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर एक और हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, और यहाँ पर हमें बताना है क्या? 90 डिग्री। यहाँ पर हमें क्या बताना है? 90 डिग्री। इसके अलावा एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एक और मैंने क्वेश्चन लिया। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो लिया मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन रहा जो है 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच, और यहाँ पर हमें 90 डिग्री फाइंड आउट करना है। क्या बताना है? 90 डिग्री फाइंड आउट करके बताना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसे क्या करने का तरीका है, तरीका मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं, कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं करना है। हम सभी लोगों को सिंपल सा एक माइंड में याद रखना है। माइंड में वो तरीका क्या होगा मेरे प्यारे भाई
मैं इस तरीके को इतनी बार लिख रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत ना हो और आपको याद हो जाए। 60/11 इंटू, अब हमें क्या करना है, +-9 या +-3 यूज करेंगे हम लोग। और इसके अलावा अगर यहाँ से हमारा आंसर नहीं आता है तो हमने एक पॉइंट आप सभी लोगों को बताया है। पॉइंट क्या है, स्टार बना के +-33 मिनट का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग 12 से 1 के बीच का 90 डिग्री एंगल फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, 60/11 लिखना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 12 से 1 कहा गया है, 12 से 1 कहा गया है, तो आप क्या करिए, चुपचाप यहाँ 9 माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 9 माइनस कर दीजिए। जैसे ही 9 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जैसे ही गुना इधर 3 का लगाएंगे ये कितना हो जाएगा, 180/11, यानी यहाँ पर आपका समय हो जाएगा 12:16 सही 4/11, 12:16 सही 4/11। अब ये तो एक समय हो गया। दूसरे समय की अगर मैं बात करूं, ये तो एक टाइम हो गया, पहला टाइम। अगर दूसरे टाइम की मैं बात करूं तो अब हम लोगों को क्या करना है, 33 प्लस माइनस करना है। क्यों भाई, 33 प्लस माइनस करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ हम 33 जोड़ सकते हैं, अगले घंटे में प्रवेश नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई। जैसे हम लोगों ने ऐड किया, ये बताइए कितना हो गया, 6 3 9 3 1 4 49 हो गया। अब मैंने इसको लिखने का तरीका आप सभी लोगों को समझा दिया है कि इकाई का अंक और अंश का अंक जुड़ के कितना होना चाहिए, 10, यानी 9 में कितना जोड़ देंगे हम लोग, 1। 9 में कितना जोड़ देंगे, 1/11, यानी अगला टाइम हो गया 12:49 सही 1/11 मिनट, और एक टाइम हो गया 12:16 सही 4/11 मिनट, यानी दोनों टाइम हमारे सामने ऐसे आंसर हमारे दम तोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई। अब आपके ऑप्शन में कोई एक अवेलेबल होगा, दोनों अवेलेबल नहीं होंगे, इस बात पे गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, ये मैंने लिखा है 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच। अब देखिए 7 से 8 के बीच लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ क्या करें, चुपचाप हम लोग 3 को माइनस कर देते हैं। जैसे 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 4। 60/11 गुना 4, 240/11, 240/11। जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, अगर ध्यान देंगे हम 11 का 2 गुना 22, यानी 2 बच गया, यानी 0, 11 1 11, यानी 9/11। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये समय जो एग्जैक्ट समय आएगा यहाँ से, ये एग्जैक्ट समय क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जैक्ट जो समय होगा वो 7 होगा, 7:21 सही 9/11, 7:21 सही 9/11। कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला टाइम हम लोग आसानी से निकाल ही सकते हैं। क्यों भाई, क्या करना है हमने, 33 प्लस माइनस करना होता है, तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, अगले में पहुंच जाएंगे। बताइए 1 और 3 कितना होता है, 4, और 3 और 2 कितना होता है, 5। अब 4 में क्या जोड़ दें, 6/11, यानी 7:54 सही 6/11 मिनट, 7:21 सही 9/11 मिनट। दोनों आंसर हमारे सामने दम तोड़ दिए हैं मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलिए अभी तो मैं केवल और केवल आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है, क्या यूज करना है। इसके बाद मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई कि आप देखकर बिना पेन चलाए, बिना सॉल्व किए आंसर आप चुटकियों में दे सकते हैं। पूछिएगा मत, क्या जानदार ट्रिक मत बताने वाला हूं। चलिए अब देखते हैं, 2 से 3 के बीच पूछा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए 2 से 3 के बीच पूछा गया है, तो क्या यहां पर हम 9 घटाएंगे, नहीं। 3 घटाएंगे, नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा है ना कि 3 घटाना और जोड़ना दोनों है, तो क्या हम यहाँ 3 आसानी से जोड़ सकते हैं, जी हाँ मेरे प्यारे भाई जोड़ सकते हैं। 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब क्या करना है हमें, 60/11 गुना में 5, 60/11 गुना में 5, यानी क्या हो जाएगा 300/11, 300/11। अब यहाँ से टाइम जो है जो आपका आएगा वो 2 बजकर कटेगा तो नहीं सर, चलिए 2 बजकर, इसके बाद मैं बात करूं
अब इसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 11 का 2 गुना 22 यानी 11 सते 77, 3/11। कोई दिक्कत? चलिए आ रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, दूसरे की मैं बात करूं, दूसरा क्या करना है, बस वही। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 33 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 33 ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम लोग ऐड किए, ये 7 3 कितना हो गया 10, और 3 2 5 1 6 यानी 60 हो गया। अब देखिए जब यहाँ लास्ट में 0 आ जाए तब आप इसको जोड़ने के चक्कर में मत पड़िएगा कि 10 बनाना है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई 10 बनाने की, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। जब 60 आ जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है 10 बनने की, क्योंकि ये टाइम की पूरी यूनिट हमारे पास आ चुकी है, यानी 2:60 यानी इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 3:00 3:00 बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए 5 से 6 पूछा जाए तो क्या हम यहाँ 3 जोड़ सकते हैं? नहीं, 3 माइनस करने में ज़्यादा मजा है हमको। चलिए माइनस कर देते हैं हम। 2 आ गया कि नहीं है? कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, 60/11 गुने में 2 जैसे हम लोग करेंगे, यह क्या हो जाएगा 120/11, और जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे 5:10 सही 10/11, 10 सही 10/11। गौर करिएगा यहाँ 60 आया है इसीलिए हम लोगों ने नहीं ऐड किया, लेकिन 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, तब तक हम लोग उसमें 10 बनाते रहेंगे। लेकिन जैसे 60 आया, हमारा घंटा कंप्लीट हुआ, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, 33 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है मेरे प्यारे भाई? 33 को हम लोगों को ऐड कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, 33 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा जरा कितना हो गया, 43। अब 43 आया यानी 3 में कितना जोड़ दें हम, हमारा काम बन जाएगा। 3 में हम कितना जोड़ दें, हमारा काम बन जाएगा 7 3 10/11, यानी अगला समय क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, 5:43 सही 7/11, और एक टाइम हमें क्या मिल गया, 5:10 सही 10/11, 5:10 सही 10/11, यानी दोनों टाइम हम लोगों को यहाँ से मिल गए हैं, दोनों टाइम हम लोगों को यहाँ से मिल गए हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत की बात मेरे प्यारे भाई नहीं है, आसानी से हम लोग ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, सॉरी ये वाला पहला है मेरे प्यारे भाई, और ये दूसरा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको वो शॉर्टकट तरीका और वो लॉजिक सिखाता हूं कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, बिना पेन चलाए ऐसे प्रश्नों के आंसर देना है मेरे प्यारे भाई। गौर फरमाइएगा, देखिए आप सभी लोग समझिएगा, जितने भी आप सभी लोगों के आंसर आए हैं, जितने भी आप सभी लोगों के आंसर आए हैं, जैसे आप देखिए ये आया है आपका 16 सही 4/11। तो देखिए यहां पर इकाई का अंक और अंश का अंक, इकाई का अंक और अंश का अंक जुड़ के कितना बन रहा है मेरे प्यारे भाई, 10। इकाई का अंक और अंश का अंक जुड़ के कितना बन रहा है, 10। इकाई का अंक और अंश का अंक जुड़ के कितना बन रहा है, 10। इकाई का अंक और अंश का अंक जुड़ के कितना बन रहा है, 10। इकाई का अंक और अंश का अंक जुड़ के कितना बन रहा है, 10, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वो भी 10, यहाँ पर देखो इकाई का अंक और अंश का अंक जुड़ के कितना बन रहा है, 10। इकाई का अंक और अंश का अंक नीचे देखिएगा जुड़ के कितना बन रहा है, ये देखिए 10। यानी आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, मेरा कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी इकाई का अंक और अंश का अंक जुड़ के मेरे प्यारे भाई 10 बन जाए तो समझ लेना आपका आंसर वही है, यानी आपका आंसर वही है। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं और वहां पर मैं आप सभी लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करके समझाता हूं, वहां पर आप सभी लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करके समझाता हूं मेरे प्यारे भाई। तो चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है मेरे प्यारे भाई। कोई भी दिक्कत आप सभी लोगों को नहीं आएगी, मेरा दावा है, और ऐसे प्रश्न आप सभी लोग आसानी से कर भी जाएंगे, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मान लीजिए कि जो है कभी कोई दिक्कत आती है, आप सभी लोग कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, तो प्लीज एक बार यार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा देख लेना, क्योंकि ये वीडियो डिलीट होने वाली नहीं है मेरे प्यारे भाई। ना इस वीडियो का आप सभी लोगों को पेमेंट करना है, आप सभी लोगों को फ्री में मिल रहा है, फ्री में पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए,
हम जो है ईश्वर से यही दुआ करेंगे मेरे प्यारे भाई आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोगों का फटाफट से सिलेक्शन हो जाए, जल्दी से मिल जाए नौकरी, जल्दी से मिल जाए अच्छी सी सुंदर सी बीवी, एक ठो काम हो जाएगा आप सभी लोगों का। तो चलिए मैं अब आप सभी लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका सिखाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बता तो दिया कि कैसे करना है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका क्या होगा। चलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 8 से 9। मैंने क्वेश्चन लिया 8 से 9 बजे के बीच। क्वेश्चन क्या लिया मैंने? 8 से 9 बजे के बीच हमें बताना है कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है। 8 से 9 बजे के बीच हमें बताना है कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक, बी, सी एंड टी। ऑप्शन अवेलेबल होंगे आप सभी लोगों के लिए। कैसे? देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा 26 सही 2/13, 27 सही 4/12, इसके बाद 27 सही 3/11, 29 सही 2/11। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। देखिए कैसे आप सभी लोग देखेंगे कि हमें यहाँ कैसे यूज करना है, बताइएगा जरा। 6 और 2 कितना हो रहा है मेरे प्यारे भाई? 8, यानी ये तो आंसर होने वाला नहीं। 7 और 4 कितना हो रहा है? 11, यानी ये भी आंसर होने वाला नहीं। अब देखिए 7 और 3 कितना हो रहा है? 10, ये आंसर होने की संभावना है। इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 9 और 2 कितना हो रहा है? 11, ये आंसर नहीं हो सकता। यानी हमारा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि ऑप्शन को कैसे हम सभी लोगों को एलिमिनेट करना है मेरे प्यारे भाई। तो आज का यह वीडियो लेक्चर अगर मेरे प्यारे भाई आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ यार एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। आज के लिए इतना मेरे प्यारे भाई बहुत है। धन्यवाद।